नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो वाकया मैं आप सबको सुनाने वाला हूं उसे सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी। आमतौर पर मैं इस तरह की बातें करता हूं कि आप बहुत हैरान होंगे, चौंके बिना नहीं रह सकेंगे, लेकिन आज की पूरी कहानी ही बहुत चौंकाने वाली है और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में वाकई कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। और जिस पुलिस की तारीफ करते हुए हम थकते नहीं हैं, वो भी पुलिस माशाअल्लाह क्या कहने, कुछ इस तरह की फीलिंग या इस तरह के थॉट आपके मन में आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का है। छिंदवाड़ा में एक जगह है अमरवाड़ा। तो इस अमरवाड़ा से आज से कोई 9 साल पहले 2021 को 13 जून 2021 को एक परिवार की 14 साल की एक छोटी सी बच्ची कंचन अपने घर से गायब हो जाती है। कंचन कहां जाती है, उसे कौन ले जाता है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले पहले उसे अपने तौर पर काफ़ी ढूंढने की कोशिश करते हैं, नाते रिश्तेदारों से बात करते हैं, गांव में पूछताछ करते हैं, आस पड़ोस में पूछताछ करते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद घर वाले पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस में जाकर बाकायदा अपनी छोटी सी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं और बताते हैं कि 14 साल की कंचन घर से बिना बताए कहीं चली गई है या फिर उसे किसी ने अगवा कर लिया है। और जो अमरवाड़ा की पुलिस है वो एफआईआर दर्ज करती है और घर वालों से कहती है कि आप भी ढूंढिए, हम भी ढूंढेंगे। आमतौर पर पुलिस वालों का यही रवैया होता है। तो घर वाले अपने तौर पर ढूंढते रहते हैं, लेकिन इस बच्ची का कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद धीरे धीरे दिन, महीने, साल गुजरते जाते हैं और फिर अचानक पुलिस वालों को लगता है, या मैं ये कहूँगा कि पुलिस वालों को ये सपना आता है कि ये जो कंचन नाम की बच्ची गायब हो गई थी तकरीबन 7 साल पहले, मतलब जब वो गायब हुई थी उससे 7 साल गुजरने के बाद अचानक पुलिस वालों को यह लगता है कि जो बच्ची गायब हो गई थी उसके गुमशुदगी के पीछे दरअसल उसके पिता और भाई का ही हाथ है और इन्हीं दोनों ने अपनी छोटी सी बेटी की हत्या कर दी है और उसकी लाश दफना दी है। ये अपने आप में एक अजीबोगरीब बात थी, क्योंकि जो परिवार अपनी बेटी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा था और जिस परिवार के पास अपनी बेटी के कत्ल करने की कोई वजह नहीं थी, उसी परिवार पर पुलिस वाले ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तुम्ही ने तुम्हारी बेटी की हत्या कर दी है और लाश दफना दी है और पुलिस में रिपोर्ट लिखाकर पूरी दुनिया को पागल बना रहे हो। तो पुलिस वाले हैं। जब वो अपनी सख्ती पर आते हैं तो बंदा अगर गुनहगार हो तब तो जुर्म कबूलता ही है, नहीं हो तो भी जुर्म कबूलने पर मजबूर हो जाता है। एक हमारे देश में कहावत है, आप सबने ज़रूर सुनी होगी, कि पुलिस वाले अगर चाहें तो रस्सी को भी सांप बना देते हैं। तो इस मामले में पुलिस वालों ने वाकई रस्सी को सांप बना दिया। और ये जो कंचन नाम की छोटी सी बच्ची थी, उसके पिता का नाम है शन्नू उइके। तो शन्नू उइके को पुलिस ने गिरफ्तार किया और शन्नू के बेटे यानी कंचन के भाई सोनू को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन सिर्फ गिरफ्तार करने से तो काम चलना नहीं था। तो पुलिस ने कहा कि लाश कहां दफनाई है वो दिखा। लाश तो इन्होंने दफनाई नहीं थी, नहीं इन्होंने हत्या की थी, लेकिन जब पुलिस वाले इस बात पर उतारू हो गए कि लाश कहां दफनाई है दिखा, तो मरता क्या न करता, ये जो है एक कब्रिस्तान में पुलिस की टीम को लेकर गए और वहां लाश की खुदाई हुई और खुदाई होने के बाद अंदर से वाकई हड्डियां निकलने लगी। तकरीबन 210 हड्डियां पुलिस ने बरामद की और बरामद करने के बाद गिरफ्तार इनको कर ही चुके थे, फिर इनको जेल भेज दिया। और एक तरह से देखा जाए तो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस की जो तफ्तीश है, उसमें यह बात साबित हो गई कि बाप बेटे ने मिलकर घर की बेटी की हत्या कर दी थी और हत्या करके लाश दफना दी थी। 7 साल बाद उस राज का खुलासा हुआ और बाप बेटे पकड़े गए। तो अदालत में अब मामले में चार्जशीट दाखिल की गई, मामले की सुनवाई हो रही थी और पिता पुत्र को जेल भेज दिया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस ने रस्सी को सांप बना दिया, ये मामला वैसा नहीं था। कंचन की वो लाश नहीं थी, कंचन की इन्होंने हत्या नहीं की। तो जाहिर है अगर इन्होंने कंचन की हत्या नहीं की तो कंचन कहां थी। जब पिता और भाई जेल चले गए तो घर से 14 साल की उम्र में निकल गई कंचन को, जो कहीं और रह रही थी, उसे यह पता चला कि मेरे पिता और भाई मेरे ही कत्ल के इल्जाम में जेल चले गए हैं। कंचन जो अपने घर से नाराज होकर 14 साल की उम्र में निकल गई थी, तकरीबन 9 साल गुजरने के बाद वो अचानक एक रोज अपने गांव, अपने घर लौट आई। पिता पुत्र तो जेल में थे, लेकिन जब गांव के दूसरे लोगों ने देखा, घर वालों ने देखा, तो उनको लगा जैसे भूत देख लिया हो। बिल्कुल घबरा गए,
पसीने छूटने लगे। लेकिन इस लड़की ने बहुत ज़ोर देकर और भरोसा देकर ये कहा कि घबराइए मत, मैं वही हूँ, मैं मरी नहीं हूँ और न ही मेरी हत्या हुई है, मैं आप सबके सामने जिंदा खड़ी हूँ। अब घर वालों ने अपनी बेटी को तो पहचानना ही था। शुरू में उनको थोड़ा सा सदमा ज़रूर लगा, डर भी गए थे, क्योंकि पुलिस ने ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया था पिता और पुत्र को। तो परिवार के लोग तो बेशक जानते थे कि बेटी उनकी कम से कम हत्या नहीं हुई है, लेकिन गांव के लोग, पड़ोस के लोग उनको क्या कहेंगे। उनको तो लग रहा था कि बेटी की हत्या वाकई कर दी है ये, क्योंकि हड्डियां भी बरामद हो गई। लेकिन अब जब लड़की सामने आ गई तो फिर इस मामले में एक मेजर ट्विस्ट आ गया। अब पुलिस जो है, देखा जाए तो एक तरह से बुरी तरह फंस चुकी थी। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि इतने दिनों में थाने के ज़्यादातर स्टाफ बदल गए थे, तो जब खुद पुलिस वाले पर पर्सनली नहीं आती पुलिस वालों पर, तो वो कई बार तफ्तीश करके सच्चाई आगे रखने से गुरेज नहीं करते, पीछे नहीं हटते। तो इस मामले में हुआ क्या, थाने के ज़्यादातर स्टाफ बदल गए थे, क्योंकि 2 साल पहले गिरफ्तारी हुई थी और अब 2 साल बाद, यानी 9 साल बाद उस गुमशुदगी के, ये लड़की वापस आई थी। तो घर वालों ने फरियाद की पुलिस से भी, और पुलिस ने मजिस्ट्रेट को सारी जानकारी दी। फिर मजिस्ट्रेट के आदेश पर उस लड़की का डीएनए सैंपल कलेक्ट किया गया, जो शन्नू उइके और उसकी पत्नी लक्ष्मी उइके, इन दोनों से मिलान करवाया गया। और वाकई ये जो लड़की क्लेम कर रही थी कि मैं ही कंचन हूँ, मैं 14 साल पहले भाग गई थी, वो बात बिल्कुल सही निकली। वो कंचन ही थी, यानी कंचन जिंदा थी और कंचन के कत्ल के जुर्म में उसके पिता और भाई जेल चले गए थे। अब पिता और भाई को जेल से निकालने के लिए अदालत में अर्जी दी गई और उनको रिहाई भी मिली। ये जो घटनाक्रम है ये इसी साल की घटना है। मार्च के महीने में वो लड़की लौट कर आई थी छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा अपने गांव में वापस, और उसने ये बताया कि बचपन में ही वो अपने घर वालों से नाराज़ होकर निकल गई थी और इसके बाद निकल कर वो छिंदवाड़ा से चली गई थी महाकाल की नगरी उज्जैन। उज्जैन में उसे कुछ लोग मिले जिन्होंने उसे बच्ची की तरह पाला और फिर उसकी शादी कर दी। उज्जैन के पास ही उसकी शादी भी हो चुकी है, उसका अपना घर परिवार है, उसका नाम तक नए परिवार ने बदल दिया था और वो अपने ससुराल में एक नई शुरुआत कर चुकी थी, नई जिंदगी जी रही थी। लेकिन इसी बीच जब उसे पता चला कि पिता और भाई जेल चले गए हैं तो फिर वो भागी भागी अपने पिता और भाई को रेस्क्यू करने के लिए वापस आई। ये तो रही कहानी यहां तक, लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर ये कंचन है और डीएनए टेस्ट से ये बात साबित हो गई है, तो फिर वो हड्डियां जो कंचन के पिता और भाई की निशानदेही पर बरामद हुए थे जमीन के नीचे से, वो हड्डियां किसकी थी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पुलिस अब डीएनए जांच करवाकर ये तसल्ली कर रही है कि वाकई ये लड़की कंचन है या नहीं, तब 2 साल पहले जब हड्डियां बरामद हुई थी तब पुलिस ने उसकी डीएनए जांच क्यों नहीं करवाई? ये पुलिस की काहिली नहीं है, ये पुलिस की लापरवाही नहीं है, घनघोर लापरवाही नहीं है, तो फिर और क्या है जिसने 2 लोगों की जिंदगी एक तरह से देखा जाए तो दांव पर लगा दी? अगर ये लड़की वापस नहीं आती और उसे पता नहीं चलता कि उसके पिता और भाई जेल में हैं, तो फिर तो ये लाश और कंकाल बरामद करने के जुर्म में और हत्या करने के जुर्म में पूरी उम्र इनकी सलाखों के पीछे निकल जाती। ऐसी तफ्तीश के बारे में क्या कहेंगे? ऐसी तफ्तीश के बारे में सिर्फ निंदा की जा सकती है, आलोचना की जा सकती है, और जिन पुलिस वालों की तारीफ करते हम अक्सर नहीं थकते, क्योंकि पुलिस वाले बहुत अच्छा काम भी करते हैं। इन पुलिस वालों को देखकर वाकई शिकायत मन में पैदा होती है। अब सवाल ये भी है कि जो हड्डियां बरामद हुई थी वो हड्डियां किसकी थी? डीएनए जांच उसकी क्यों नहीं कराई? लेकिन हड्डियां किसकी थी या नहीं ये तो खैर पुलिस बताएगी, डीएनए जांच से उस बात का पता चलेगा। लेकिन जो पीड़ित परिवार है, उस पीड़ित परिवार का ये कहना है, खासकर शन्नू उइके जो लड़की का पिता है, उसका ये कहना है कि वो हमारे ही परिवार का शमशान घाट और कब्रिस्तान है, जहां पर पुलिस के डराने धमकाने और पुलिस की मारपीट से बचने के लिए हम पुलिस की टीम को लेकर गए थे। और वो जो कंकाल हमने ज़मीन के नीचे से खोदकर बाहर निकलवाई, वो कंकाल किसी और की नहीं बल्कि मेरी चाची का कंकाल है, जिनकी पहले मृत्यु हो गई थी। अब जाहिर है शन्नू उइके ये दावा भी कर रहा है। पुलिस अब भी चाहे तो उन हड्डियों को भी जिन्हें बरामद किया था उसकी भी डीएनए जांच कराकर ये तसल्ली कर सकती है कि वो हड्डियाँ किसकी हैं। ये थी पूरी कहानी, जिसमें पुलिस की काहिली और लापरवाही से भरी हुई एक घटना है। और इस घटना को सुनकर बहुत अफसोस होता है। वो तो भला हो उस लड़की का जिसको पता चला कि मेरे पिता और भाई मेरे कत्ल के इल्ज़ाम में जेल चले गए हैं, तो वो वापस चली आई और अपने पिता और भाई को उसने नई ज़िंदगी दी। तो इस मायने में लड़की की तारीफ़ करनी होगी, और बाकी पुलिस के बारे में तो जो भी कहा जाए वो कम है।
पिछली स्टोरी जो मैंने आप लोगों को सुनाई थी, मैंने आपको बताया था किस तरह मुंबई पुलिस ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के जरिए महज 6 घंटे में कत्ल के एक मामले का खुलासा कर दिया था। तो अगर उस कहानी को आप लोग जानना चाहते हैं, उस कहानी को सुनना चाहते हैं, तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप वो कहानी देख और सुन सकते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया है, आइए उनके बारे में पढ़ता हूँ। शंकर राव आसोडा जी का कमेंट है, उन्होंने पुलिस के काम की तारीफ़ की है। मामूनी बोरगोहाई रेगुलर कमेंट करती है, बोरगोहाई रेगुलर कमेंट करती है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। शंकर लाल बिश्नोई जी, उमा शर्मा जी मेरी बहन हैं और इन्होंने लिखा है कि वो कहानी जहाँ की बात मैं बता रहा था कल, औरंगाबाद का पैठन, उनका कहना है कि उनका जन्म उसी जगह पर हुआ है और ये बात सुनकर उनको बहुत खुशी हुई। मिस्टर सैफ बाबू, प्रदीप भाम्बू जी महाराज, रूपा चट्टोपाध्याय और विजेंद्र सिंह जी, दीपक हीरा जी, ये पंजाब से हैं, इनका नेटिव प्लेस पंजाब है, इन्होंने लिखा है और अभी दिल्ली में है। अच्छा, ओके, ठीक है। निशात परवीन जी, मुजरिम हर हाल में अंजाम को पाते हैं, फिर भी क्राइम कम नहीं हो रहा। अच्छा, इनका ये कहना है कि गुनहगार जो है वो आखिरकार पकड़े ही जाते हैं, उन्हें सज़ा होती है। विनय नासवाली जी का कमेंट है। इकराम आलम जी, मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब, मरियम मोहम्मद, परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से, और फिंगरप्रिंट का डेटा ना भी हो तो भी आधार से तो निकाला जा सकता है ना भाई। आई डोंट थिंक, देखिए आधार कार्ड के ज़रिए जो है फिंगरप्रिंट का डेटा निकाल कर क्राइम सॉल्व हुआ हो, इस तरह के केस स्टडीज़ मैंने अभी तक तो देखे नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, कायदे से मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा इसको इंक्वायर कर लूँ और आप लोगों को किसी कहानी के दौरान ये बता पाऊँ कि क्यों आधार कार्ड में जो बायोमेट्रिक डिटेल होता है उसके ज़रिए क्राइम के मामले सुलझाए नहीं जा सकते हैं, या सुलझाए जा सकते हैं तो कितने मामले सुलझाए गए हैं, इसके बारे में भी पता करके आप सबको बताऊंगा। तो फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर कोई नई कहानी, नई जानकारी के साथ आप सबके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।